माता इतनी दयालु होती हैं, कितनों कर गह, कबीरदास जी कहते हैं कर गह केस करे जो घाता, तऊन हेत उतारे माता। बच्चा अपने माँ के केस को पकड़ करके गला काट देगा, उसके बावजूद भी माता का जो कटा हुआ सिर अपने बालक को श्राप नहीं देगा, तेरा कल्याण हो बेटा, यही बोलेगा। ये जान गया था। कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता कुमाता नहीं होती। तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की एक लेख सुना देता हूं मैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक ब्राह्मण का बालक था, बचपने में कुसंग। एक बात हम आपसे निवेदन करें ठाकुर भैया, बस कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अफसोस। कुसंग में आप लोग रहते हो ठाकुर भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपने कर्तव्य को पहचानो भैया कि आप कौन हो। बस कुसंग, आप कुसंग में रहते हो और चाहते हो कि हमारा भलाई हो, कल्याण हो। बस कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अफसोस। तुलसीदास जी कहते हैं यही तो अफसोस है, कुसंग में रह करके चाहता है कि हम कुशल रहें। और महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। बेचारा समुद्र को बंधना पड़ गया कुसंग में, जबकि रावण से उसका कुछ लेना देना नहीं था। समुद्र को कोई नहीं बांध सकते, उसको भगवान पुल बांध दिए। किसके कारण? रावण के कारण, कुसंग के कारण। इसलिए हम आपसे निवेदन करें कुसंग न करें। ये ब्राह्मण का बालक कुसंग किया, कुसंग किया तो एक वैश्या से प्रीति हो गई। ध्यान देना, वेश्या से प्रीत हुई ना, तो वेश्या के पास गया ब्राह्मण बालक और उससे निवेदन किया कि देवी मैं आपसे प्रणय करना चाहता हूं, विवाह करना। बोले कि ब्राह्मण कुमार आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते, मैं कुलटा हूं, कुलग्ना हूं। अच्छा, कुलग्न है आप, उल्टे हैं, उसके बावजूद भी त्वया कर्षितम पन्नम, आपकी चेहरा पुंस चल्याम पांग विद्धति, मेरे हृदय में आपके चेहरे गड़ गए हैं। बोले कि एक शर्त में, आपकी मां जीवित है ना? वैसे पूछ रही है उससे। बोले कि हाँ। अभी भादों के महीने हैं, वो कह रही है उल्टा स्त्री, अभी भादों के महीने हैं, अभी तत्काल के तत्काल तुम्हारे माँ के जितने भी संपत्ति उसको लेकर के आ, और मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कब तक के? तो अपने माँ के मार करके उसके कलेजे को ला करके मेरे को दिखा दे तो मैं मानूंगा और आपसे विवाह कर लूंगा। देखो कितनी बड़ी शर्त रख दिया उसके साथ में। वो लड़का चाकू लेकर के गया, माँ की नींद नहीं पड़ रहे थे तो माँ पूछे कि बेटा इतनी रात तक के? बोले कि माँ मेरी चिंता मत कर, तू सो जा, शयन जाता है, आप शयन कर लीजिए। अम्मा सोई, अम्मा के नेत्रों से अश्रु बरस रहे हैं कि मेरे बेटे क्यों रात रात में जग क्यों रहे हैं। अब उसको क्या मालूम कि उसका लड़का छुरी लेकर के आ गया है उसको मारने के लिए। और क्या किया? जैसे ही माँ की नींद पड़े हैं, लड़का इतना बड़ा छुरी सीधा छाती के पास गड़ाते हैं और फाड़ देते हैं। और फाड़ने के बाद माँ तो निधनम गतः, माँ तो मर गई और उसके कलेजों को इतना हाथ डाल करके उसके कलेजे को निकाल ले भैया, खून से लथपथ है हाथ, कलेजा फड़फड़ा रहा है। जैसे कि छिपकली की पूंछ देखते हो ना, टूटने के बाद वैसे ही प्राण कुछ रहे ना, तो हाथ में रखे थे वह बालक, कलेजा फड़फड़ा रहा था, वैसे ही फड़फड़ा रहा था उनका कलेजा। और जितनी संपत्ति, एक में तो सोना चांदी एक हाथ में रखे और दूसरे में कलेजा रखे, डर भयभीत ब्राह्मण कुमार है ना,
जा रहा था, बाहर दरवाजे में एक बहुत बड़ा चट्टान पड़ा था, दिख नहीं रहा था। दौड़ करके मैं वेश्या के पास जाऊं ऐसे सोच रहा था, इतना जोरदार धड़ाम से गिरा कि सिर के बाहर यहां से रक्त निकलने लगा, हाथ से कलेजा दूर फेंक गया भैया। और उस कलेजे से आवाज आ रही कि मेरे लाल तेरे को तो चोट नहीं आई, क्या तेरे को चोट लग गई है मेरे बेटा? कलेजे से आवाज आ रही है, माँ के कलेजे से आवाज। माँ को मारा है करगह के